इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, ML जैन आशीष एवं मनीष जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर सुमेर चंद जैन मानसरोवर पार्क दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभंगदिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणिमो सुद केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। परम पूज्य आचार्य कुंद देव को नमन और वंदन। उनके दोनों महान टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव और आचार्य जयसेन देव को बारंबार नमन और वंदन। समयसार ग्रंथ का सबसे पहले भावार्थ लिखने वाले पंडित जयसिंह छावड़ा को भी मेरा नमन और वंदन। समयसार के सभी जो स्वाध्याय प्रेमी हैं उनको भी मैं नमन और वंदन कर रहा हूँ। समयसार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय अभी तक आत्म कल्याण की दृष्टि से किया गया। 9 अधिकारों के माध्यम से अभी तक जीव अधिकार से लेकर मोक्ष अधिकार तक 307 गाथाओं का स्वाध्याय यहाँ पर कहते मूल रूप में किया गया। मैंने यहाँ वहाँ की कोई बातें ज़्यादा नहीं की हैं। मैंने मूल गाथा का पाठ किया है और मूल गाथाओं का आपको उच्चारण करना भी सिखाया और टीका में जो विशेष बात आई उसका भी कहते ज्ञान कराया और भावार्थ जो विशेष रूप से लिखा गया उसके माध्यम से आपको समय सार का ज्ञान कराने का हमने बिल्कुल प्रयास किया है। हम विषय से बिल्कुल हटे नहीं हैं, विषय से बंद करके ही समय सार की चर्चा को आप तक बताने का प्रयास किया है। अंतिम सबसे बड़ा जो अधिकार है वह सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इस विशेष अधिकार का स्वाध्याय शेष रह गया है और यह संपूर्ण समय सार में सबसे बड़ा अधिकार है। इसमें 108 गाथाएं गर्भित हैं और संपूर्ण समय सार ग्रंथादि राज में आचार्य अमरचंद्र की टीका के अनुसार 415 गाथाएं हैं। इस अधिकार का शेष स्वाध्याय आगे मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से करने जा रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल का जो नाम है डॉक्टर अशोक जैन गोयल दिल्ली, DR अशोक जैन गोयल दिल्ली। इसे YouTube से आप जुड़िए और सरस्वत ज्ञान अधिकार का पूर्ण स्वाध्याय का लाभ लीजिए। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। आधा घंटे का स्वाध्याय प्रतिदिन कहते हैं आपको सुनने को मिलेगा, जिससे हमारा ग्रंथ कहते पूरा हो जाएगा। इसके बाद परिशिष्ट के अंतर्गत आत्मा की 47 शक्तिशाली शक्तियों का प्रसारण भी आदिनाथ चैनल के माध्यम से करने की हमारी भावना है, क्योंकि 47 शक्तियों का विषय ये मेरे जीवन का सबसे प्रिय विषय है। अभी तक मुझे अनेक साधर्मी भाई बहनों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। आदिनाथ चैनल पर समय सार के प्रसारण करने में बहुत लोगों ने हमें कहते हैं सहयोग दिया, जिसका मैं हृदय से आभारी हूँ। सबके नाम मैं गिनाना उचित नहीं मानता हूँ, पर सब लोगों से जब मैंने अनुरोध किया सब लोगों ने अपनी ओर से मुझे कहते हैं पूरा सहयोग दिया है। उनका मैं कृतज्ञ रहूँगा। और 6 महीना लगातार समय सार की चर्चा कहती आपके सामने आदिनाथ चैनल के माध्यम से चलती रही है और आगे भी YouTube के माध्यम से यह चर्चा का लाभ कहती आपको मिलेगा।
जिन्होंने ज्ञान दान में पुण्य आर्जक बनकर के अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, वो धन्यवाद के पात्र तो है ही। उन्होंने असीम पुण्य का संचय किया है कि उनके माध्यम से ही समय सार की बात कहते पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी कहते हैं सबके पास तक पहुंची है। अब मैं उन महान भाव से बार बार अपील करने में समर्थ नहीं हूं। उन्हें जितना सहयोग दिया वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। अब दिसंबर माह में यूट्यूब पर समय सार की शेष गाथाओं की चर्चा करेंगे और 1 महीने का आदिनाथ चैनल से ब्रेक लेकर के और जनवरी 2026 से आदिनाथ चैनल पर आध्यात्मिक कईवर दौलत राम जी की 6 ढाला का स्वाध्याय हम विशेष रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा सबसे प्रिय जो ग्रंथ है वो 6 ढाला भी है। मैं 3-4 ग्रंथों का मुरीद हूं। आचार्यों में समय सार ग्रंथ का, विद्वानों में आचार्य कल पंडित टोलवन जी के द्वारा रचित मोक्षमार्ग प्रकाशक का, और कवियों में दौलत राम कवि का 6 ढाला। ये 3 ग्रंथ मेरे विशेष प्रिय हैं। इसलिए मैं 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय आदिनाथ चैनल पर कहते हैं जनवरी से प्रारंभ करूंगा और मेरे हृदय में 6 ढाला की बहुत गहरी छाप है और रोम रोम में यह ग्रंथ कहते हैं बसा हुआ है। एक एक छंद कहते मेरे अंदर की आत्मा को झकझोर देता है। उसके स्वाध्याय बिना मैं रह नहीं सकता। 6 ढाला के प्रसारण के लिए मुझे अभी 4 लोगों ने वचन दिए हैं और जिनकी भी भावना ज्ञान दान में सहयोग करने की हो, मैं अपील अब कहते यही कर रहा हूं। किसी के सामने मैं ज़्यादा आग्रह नहीं करूंगा। अब जिनकी भावना ज्ञान दान में सहयोग करने की हो वो मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9810509141। मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर संपर्क करके मुझे आर्थिक सहयोग देंगे तो उनका नाम भी जाएगा, पूरे परिवार का नाम जाएगा और पूरे परिवार का जो चित्र होगा सभी लोगों का वो भी साथ में दिया जाएगा। तो अपनी कहते भावना को मुझे बताने का प्रयास करें, जिससे 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय भी 3-4 महीने लगातार चलता रहे। उसके बाद में इष्टोपदेश, आत्मा 47 शक्तियाँ आदि बहुत सारे विषय मेरे पास हैं जिनका स्वाध्याय में कहते आपको आद्योपांत कराने की भावना रखता हूँ। मैं अपने लिए इसमें से कुछ भी लेने के लिए समर्थ नहीं हूँ और अभी तक मैंने जो समय सार में राशि मुझे प्राप्त हुई थी उसका पूरा उपयोग चैनल के लिए ही किया है और चैनल वालों को ही हमें राशि देना पड़ती है। उनके भी खर्चे बहुत होते हैं, उनको मना भी नहीं कर सकता हूँ। तो आप जो भी मुझे राशि देंगे मैं अपने लिए उसमें से 1 रुपया भी ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं किराया भी कहते हैं अपने घर से ही देने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी निस्वार्थ सेवा है और अंतर मन की सेवा है और अंतर में जो जिनवाणी का प्रेम मेरे भीतर कहते विद्यमान है उस प्रेम को मैं कहते आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आप भी उदार मन से अपनी चंचला लक्ष्मी से कुछ सहयोग हमें भी कहते हैं देने का प्रयास करें, से 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय कहते आप तक पहुंचता रहे, 47 शक्तियों का स्वाध्याय कहते आपको प्राप्त होता रहे। और भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनकी सार गर्भ चर्चा आपके सामने रखूंगा। यह तो मैंने अपनी मन की बात बहुत संकोच के साथ कही है। मैं कहना नहीं चाहता था चैनल पर मैं विवश हुआ और मैंने अपनी बात आप तक कहते रखी है। अब मैं अंतिम 1-2 एपिसोड में सरस्वती ज्ञान अधिकार का सार भी आपके सामने रखने की कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मुझे अनुमति मिलेगी चैनल के द्वारा तो मैं उस विषय को आपके सामने रखूंगा। और यह सबसे बड़ा अधिकार 108 गाथाओं में निबद्ध है। शुद्ध ज्ञान के अद्भुत गीत आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों ने कहते गाए हैं।
यदि टीकाकार नहीं होते तो कुंद कुंद गाथाओं का मर्म कहते हमको कहते हैं प्राप्त नहीं हो पाता। तो जितना योगदान आचार्य कुंद देव का है उतना ही योगदान उनके दोनों महान टीकाकारों का योगदान भी है, जिसको कहना कहते आसान नहीं है। अभी तक जीवाधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बता करके अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कहते कराया गया है। और संवर अधिकार बहुत विशेष अधिकार था, जब भेद ज्ञान का चरम उत्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत किया था। और निजरा अधिकार में बहुत गजब की बातें आचार्यों ने कही हैं कि भेद विज्ञान संपन्न आत्मा के अनुभवी सम्यक दृष्टि जीवों के भूमिका के अनुसार भोग और संयोगों का योग होने पर भी भोग से बंध नहीं होता है, अपितु कहते उन्हें निजरा होती है। ज्ञान वैराग के परिणाम के कारण यह गंभीर चर्चा कहते निजराधिकार में की गई है। और बंध अधिकार में बंध के कारणों पर और मोक्ष अधिकार मोक्ष के उपाय पर गंभीर चर्चा की गई है, जो आप लोगों ने सुनी है। अब इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भगवान आत्मा के अकर्ता अभोक्ता सर्वशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को बताया गया है। क्योंकि भगवान आत्मा जो आपका है, चेतन आत्मा है, वो अकर्ता है और अभोक्ता है। न पर का करता है न पर को भोगता है, अपने परिणामों का करता है और अपने परिणामों के भावों को भोगता है। तो ये अकर्ता भी है अभोक्ता भी है। यह विशेष चर्चा जो है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कैसे की गई है। इस अधिकार का आरंभ भी अब सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, ऐसा आत्म ख्याति में कहा है। अतः प्रविशति सर्वशुद्ध ज्ञानम, इस वाक्य से हुआ है। क्योंकि टीकाकारों ने लिखा है कि अब सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार कहते प्रारंभ होने वाला है, सर्वशुद्ध ज्ञान का कहते प्रवेश होने वाला है। सर्व स्वांगों के चले जाने पर सारे स्वांग जब छूट जाते हैं, जब सारे भेद छूट जाते हैं, तब एकाकार सर्वशुद्ध ज्ञान कहते प्रवेश करता है। बाद में दोहा भी लिखा उन्होंने, जो बहुत गजब का है। जो निश्चय निर्मल सदा आदि मध्य अरुवंत, सोची द्रोप मनारसी जगत माही जयवन। अब ये जो मार्मिक सवैया छंद है, इसके भाव को भी कहते हमें समझना जरूरी है। जो कर्मों का करता भोगता है, ऐसा कहते आत्मा का कहते हैं स्वभाव ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो अकर्ता स्वभावी है, अभोक्ता स्वभावी है। और ऐसा शुद्ध चेतन आत्मा कहते जयवंत रहे। हम लोग बोलते ना, जिन शासन सदा जयवंत रहे, समय सार ग्रंथ जयवंत रहे, आचार्य कुंद देव जयवंत रहे, द्वासांग शुद्धवाणी सदा जयवंत रहे। ऐसे ही बनादा जी कहते हैं तुम्हारा जो चेतन आत्मा है, भगवान आत्मा है, वो भी जयवंत रहे। उस भगवान आत्मा की निरंतर गीत गाओ, चैतन्य का स्मरण प्रतिपल करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। सुबह शाम सदा कहते हैं अपने आत्मा का मंगलमय स्मरण करते रहो। जो आत्मा को ध्याता है, आत्मा का अनुभव करता है, वही परमात्मा बनता है। आगामी गाथाओं के विषय को स्पष्ट करने के लिए 194 कलश में कहते कहा है। दोहा देखिए, बड़ा सुंदर दोहा है। क्योंकि ग्रंथ की भूमिका बनाना भी जरूरी है, तो ग्रंथ की भूमिका कहते हैं टीकाकार बनाते हैं। जैसे भोक्तृत्व भाव नहीं, वैसे कर्तृत्व भाव, कर्तापन अज्ञान से ज्ञान अकार के भाव। जैसी आत्मा अभोक्ता है, वैसी आत्मा अकर्ता भी है।
अज्ञान से ये आत्मा करता हुआ कहते अनुभव में आता है, और ज्ञान से देखा जाता है आत्मा अकारक है, अवेदक है। आत्मा तो शुद्ध ज्ञान का पुंज है। ऐसा शुद्ध ज्ञान का पुंज जो भगवान आत्मा है, उसको साक्षात कहते हैं, इसका अनुभव करके देखो तो यह जीव कहते हैं परमात्मा के रूप को कहते अपने भीतर अनुभव करने की कला सीख जाता है। जिस प्रकार पर को या राग आदि को भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार पर को या राग आदि को करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अज्ञान के कारण ही आत्मा कर्ता बनता है, और अज्ञान के अभाव में आत्मा अकारक ही है। समय सार की अंतिम गाथा है 415 नंबर गाथा। आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा, जो भव्य आत्मा इस समय पाहुड़ को पढ़ करके इसे अर्थ और तत्व से जानकर अर्थभू शुद्धात्मा में ठहरेगा, वह उत्तम सुख को प्राप्त होगा। समय सार की अनुभूति से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ये हमारे कुंदकुंद स्वामी ने कहते कहा है। गाथा इस प्रकार है, जो समय पाहुड़ मृणम पड़ी दूणिया अत्य तच्च दोलादुम अत्ते ठाई चेदा सो हो यदि उत्तम सुखम। तीनों लोकों का राजा समय सार जयवंत रहे। इसके रचयिता आचार्य कुंदकुंद देव दोनों महान टीकाकार सदा जयवंत रहे, और मैं इन सभी को बारंबार नमन और वंदन करता हूँ। और जिन लोगों ने समय सार को सुना है, समझा है, और सुन के समझ के अपने परिणामों की निर्मलता की है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन वाणी से प्रेम रखिए, जिन वाणी का मर्म ग्रहण करिए, और आपकी आत्मा कहते हैं परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ेगी। हर किसी को जिनवाणी से प्रेम नहीं होता, स्वाध्याय से प्रेम नहीं होता है, और विश्व के समय सार से प्रेम होना तो बहुत अद्भुत बात होती है। जिनका अल्पकाल रह जाता है वो ही समय सार की अनुभूति को प्राप्त होते हैं। हम सब समय सार की अनुभूति अवश्य करें और स्वाध्याय करें। और यूट्यूब के माध्यम से मैंने जो आपके सामने अपील की है कि मेरे डॉक्टर अशोक जैन गोयल, इसके माध्यम से यूट्यूब चैनल को निकाला जा सकता है, और वहाँ से आपको कहते समय सार का जो अंतिम अधिकार है उसका स्वाध्याय आपको सुनने को मिलेगा। और 6 ढाला का स्वाध्याय कहते आपका आदिनाथ चैनल पर आपका 1 जनवरी से प्रारंभ होगा। उसका लाभ भी सब लेते रहिए। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेश जैन, जैन क्लॉथ मर्चेंट, तेलीवाड़ा शाहदरा, श्री अनिल मधु जैन, अंकित आशु जैन, शांति विहार दिल्ली, संगीता जैन गुरुग्राम, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन, ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, शाहदरा दिल्ली।